कल कल बहती नदी में सजा है माता का दरबार, बना लोगों के आकर्षण का केंद्र। रैली तहसील के चोहरा ग्राम की कैथ नदी में जल विहार कर रही जगदम्बा। इस छोटे से ग्राम में नवरात्रि का होता है बड़ा और अनूठा आयोजन। रैली के समीपस्थ ग्राम चोहरा में नवरात्रि पर्व पर बुंदेली परंपरा के साथ अनूठे और आकर्षक तरीके से माता की झांकी सजाई गई है। ग्राम से कल कल कर बहने वाली कैथ नदी के बीचों बीच मझधार में जगत जननी का मनमोहक दरबार सजाया गया है। बुंदेली वाद्य यंत्रों के सहारे हजारों टिमटिमाते दीपकों से होने वाली रात्रिकालीन संगीतमय आरती मनमोहक नज़ारा प्रस्तुत करती है। कल कल बहती नदी के बीच कमल के फूल के आकार की नाव में झोपड़ी की आकृति का मंडप सजाकर माता रानी का नयनाभिराम दरबार सजाया गया है। आकर्षक विद्युत सजावट के साथ नदी की बहती धारा के बीच जल विहार करती माता की झांकी देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। चोहरा ग्राम में हर वर्ष आयोजन होता है, तो ये आयोजन आप कब से कर रहे हैं और ये इस टाइप से आयोजन कब से हो रहा है? इसको 30वां वर्ष है, 30 वर्ष हो गए। इसी तरीके से जल में हम लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। मुख्य तो आरती है देशी वाद्य यंत्रों के साथ, जो अपने पुरातन वाद्य यंत्र हैं। ये जो अपने वाद्य यंत्र 5200 वर्ष पहले इन वाद्य यंत्रों की रचना हुई थी, उन्हीं वाद्य यंत्रों के साथ हम लोग आरती करते हैं। कोई हम लोग शहरीकरण नहीं करते वाद्य यंत्रों का, आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करते। और हर वाद्य यंत्र का अपना अपना आध्यात्मिक पक्ष होता है, इसलिए ऐसे वाद्य यंत्रों को साथ लेकर के हम लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। और आप देख रहे हैं ये घास फूस है जो प्राकृतिक है, उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके प्रकृति से जोड़ने का, पर्यावरण को बचाने का ये उद्देश्य हम लोग पूर्ण करते हैं। जैसे मैंने बताया, हर वाद्य यंत्र का अपना अपना आध्यात्मिक पक्ष होता है। आपने देखा होगा कि डोली में हम लोग आरती लाते हैं, उसमें 2 कन्या लगी रहती हैं और डोली को लाती हैं, और फिर भक्तें गाते हुए, माता रानी की भक्तें गाते हुए, और सब लोग जो देशी वाद्य यंत्र, देशी परंपराएं, देशी गायन जो हमारे होते हैं, वही सब हम लोग करते हैं। अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसा करते हैं। चोहरा ग्राम में जो ये आयोजन होता है, इसकी जो ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। लगभग सभी पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से, मुंबई से, दिल्ली से, देश के कोने कोने से, आंध्र प्रदेश से भी, लगभग देश के विभिन्न भागों से सभी लोग आते हैं। और जो एक बार यहाँ दर्शन कर लेता है, अर्थात आरती में सम्मिलित हो जाता है, तो फिर प्रतिवर्ष फिर वो फ़ोन करता है कि कब आएँ, कैसे आएँ। और फिर वो एक माउथ पब्लिसिटी होती है हम लोगों की, तो वो दूसरे लोगों को सुनाते हैं, अपने मित्रों को सुनाते हैं। फिर मित्र और परिवार को लेकर के विभिन्न भागों से, देश के विभिन्न भागों से यहाँ आते हैं। क्योंकि हमारा छोटा सा गांव है और सीमित संसाधन है, और जो तैयारियाँ हैं वो यहीं के नव युवक सब लोग मिलके करते हैं। कोई हम लोग बाहर से किसी को मंच निर्माण या लाइट आइट के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि यहीं के लड़के सब, इसी गांव के लड़के, और ये सब मिलके रचना करते हैं। 20-25 दिन पहले से हम लोग, जैसे गणेश जी का विसर्जन होता है उसके पहले ही से हम लोग इस तैयारी में जुड़ जाते हैं। क्योंकि संसाधनों की कमी है, शहर से हम लोग दूर हैं, तो एक छोटी छोटी चीज़ों को लेने के लिए शहर जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा शहर पर डिपेंड नहीं करते हैं। अधिकांश जो आप देख रहे हैं, जैसे कांस लाना है तो